हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम आर्डेंट में। तो दोस्तों, अगर आप थोड़े समय से भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपके सामने जो है मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं सारे। मेन टॉपिक है, उसके नीचे उनके सब टॉपिक हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं इन्हीं टॉपिक में से बनते हैं। दोस्तों, आप में से कई बच्चों को इन टॉपिक्स के बारे में पता होगा, चाहे फिज़िक्स के हो जाएँ या फिर बायोलॉजी के हो जाएँ या फिर केमिस्ट्री के हो जाएँ। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने सारे के सारे टॉपिक जो हैं लिखे हुए हैं, उनके सब टॉपिक लिखे हुए हैं। आपको ये पीडीएफ में मिल जाएँगे, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँगा ये सारे के सारे टॉपिक। अब दिक्कत ये नहीं है टॉपिक तो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक आते हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेन दोस्तों जो मुद्दा है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि इन सारे टॉपिक्स को हमने तैयार कैसे करना है। तो उसी पे बेस्ड हमारी ये आज की वीडियो रहेगी। पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे जो है आपको तैयारी करनी है सारे के सारे। जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में चीज़ें बताऊँगा, आप वैसे ही करोगे अगर, तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारी की सारी चीज़ें इस चैनल पे मिल जाएँगी। अब दोस्तों मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा जिससे आप तैयारी कर सकते हो। सबसे पहला तरीका जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँगा कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी पढ़नी है, ये नहीं कि सारी ही पढ़ लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैं बोल क्यों रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है। दोस्तों मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ एएलपी के प्रीवियस ईयर के, इनको ध्यान से देखना, ठीक है? ये सारे के सारे अगर आप प्रश्न ध्यान से देखोगे, ये साइंस के प्रश्न हैं सारे, जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, तो इनको अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इससे आपको गारंटी देता हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है? अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप देखना प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के, सारे के सारे प्रश्न जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से मेल खाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी से ही तैयारी करनी चाहिए अपने रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एएलपी हो जाए, चाहे टेक्नीशियन हो जाए, या फिर कोई भी अगर एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी अगर आप जनरल साइंस की कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ो। अभी से वीडियो छोड़कर मत चले जाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी के कौन-कौन से चैप्टर आपको करने हैं। 2 तरीके अभी पढ़े हैं, ठीक है? अभी घबराना नहीं है, जिनको दिक्कत होती है इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ने से उनके लिए अभी 2 तरीके हैं, ठीक है? फिलहाल मैं आपको बताता हूँ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में इच्छुक हो तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है। अभी देखना, मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप फिज़िक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। अगर आप एटम एंड मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु और अणु के बारे में पढ़ना चाहते हो तो 9th क्लास के जो 3rd और 4th चैप्टर हैं वो आपको करने होंगे। तो ऐसे-ऐसे करके, जैसे लाइट का, प्रकाश के जो चैप्टर दिए गए हैं वो 7th के बुक में 15 चैप्टर हैं, 8th की बुक में जो है 16 चैप्टर हैं, और 10th क्लास की बुक में 10वां और 11वां चैप्टर है वो लाइट के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक बता दिए, आपको कौन-कौन सी क्लास की कौन-कौन से चैप्टर में मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये सारे के सारे मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा ताकि आप देख पाओ अपने हिसाब से कि कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये सारे के सारे टॉपिक में से ही प्रश्न बनते हैं, तो इन्हीं में से आपको कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। अभी 2 तरीके पढ़े हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर के जो साइंस के यानी कि जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के, वो सारे अगर आप करना चाहते हो मेरे साथ तो मैं वीडियोस बना सकता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न मेरे पास पड़े हैं। वो उनमें से मैं जो जितने भी जनरल साइंस के प्रश्न थे वो मैं चुन कर आपके लिए लेकर आऊँगा, आपको करवाऊँगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा दोस्तों मेरे जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी फिज़िक्स है, तो इससे मैं अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ। तो साइंस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ही, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो भी साइंस के अकॉर्डिंग ही है।
तो अगर आप चाहते हो कि मैं जनरल साइंस के यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आऊँ सारे के सारे रेलवे के लिए, जो रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। अब दूसरा और तीसरा तरीका देख लेते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, उसको पढ़ लेना यार, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो। दूसरा तरीका, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी से रिलेटेड, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा चैनल मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, 1-1 2-2 घंटे की हर चैप्टर की, तो उनको देख सकते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। अगर आपने दोस्तों 1-1.5 महीना लगा के नोट्स बना लिए अच्छे से, तो आपका सारा का सारा जो है जनरल साइंस का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी 1-2 चीज़ होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इन बुक्स के अलावा जो आपको थोड़ा सा मटेरियल पढ़ना है वो क्या है, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा तरीका ये है कि आपको जो है एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो। आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाते हैं, अगर आप सर्च करोगे तो हर एक चैप्टर का आपको जो है शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। उसमें जो है एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी होगी, आपको मेन चीज़ें बताई होंगी हर एक चैप्टर की। ऐसी एप्लीकेशंस भी आती, ऐप भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। मैंने भी कई यूज़ किए हैं, जिसमें हर एक चैप्टर का आपको जनरल साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उनके जो है आपको मिल जाएंगे नोट्स उसी एप्लीकेशन में। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्री में अगर आप सर्च करोगे, ठीक है। और जितनी भी मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ, आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। ये याद रखना, आपको ओल्ड वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, नई वाली नहीं पढ़ लेना, ठीक है। सारी की सारी ओल्ड एनसीईआरटी 6वीं से लेकर 10वीं तक। वैसे 6वीं क्लास की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 7वीं से 10वीं तक पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया वैसे पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि इनके अलावा जो एक चीज़ आपको करनी होती है वो ये है कि आपको कई स्टैटिक चीज़ें भी पूछी जाती है साइंस में। जैसे कि दोस्तों जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यानी कि जो यंत्र होते हैं वो किसने बनाए, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ये वाला यंत्र जो है किसने बनाया, ये वाला इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की, ऐसे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ स्टैटिक प्रश्न भी होते हैं, जैसे कोई केमिकल नेम्स पूछ लेते हैं, ठीक है। केमिकल नेम पूछ लेते हैं कई जो है एलिमेंट्स का, तो ऐसे वाले स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं साइंस में। उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा कैप्सूल मिल जाते हैं, जैसे जनरल साइंस कैप्सूल, ऐसे करके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे जिनमें आपको ये स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा। सभी इंस्ट्रूमेंट के नाम एक ही सीध में लिखे होंगे, आपको बस याद करने हैं। सभी साइंटिस्ट के नाम एक ही सीध में लिखेंगे, आपको याद करने हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को। आपको बस टेलीग्राम में जाके लिखना है एग्ज़ाम आर्डेंट, ठीक है। एग्ज़ाम आर्डेंट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन कर लो। अभी तक हम इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, उसमें कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं कर रहे थे। जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वहाँ पे सारी की सारी जो है पीडीएफ्स जितनी भी मैं यूज़ करता था अपने टाइम में या फिर अभी भी करता हूँ, तो वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं हर एक प्रश्न का जवाब ज़रूर देता हूं। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।